दोस्तों, ये 5 केवीए 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की रिले का वायरिंग डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। ये इसमें इनपुट रिले है, ये मिडिल रिले है, ये आउटपुट रिले है। ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें देखिए कितनी वाइंडिंग्स है आपकी, 1 2 3 4 5 लूप्स इसमें निकले हुए हैं। पहला ये न्यूट्रल है। इसके बाद जो लूप निकला है वो इनपुट रिले के एनसी पे जोड़ा गया है और मेंस को हमने जो है इनपुट रिले के पोल पे दिया है। और इसका एनसी जो है स्टेबलाइजर का जो है पहली वाइंडिंग आके जुड़ी है। एनओ से जो निकला है वो मिडिल रिले के पोल पे गया हुआ है और इसके एनसी पे जो है इधर दूसरी लूप निकला हुआ है। और जो एनओ से निकला है मिडिल रिले के वो आपके आउटपुट रिले के एनसी पे जुड़ा है और वहीं पे आउटपुट रिले के एनसी पे आपका सबसे लास्ट जो लूप निकला है वो भी जुड़ा हुआ है। और आउटपुट रिले के एनओ पे जो है जो लास्ट लूप है उससे जस्ट जो पहले लूप निकला है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम मेंस देंगे वेरिएक के थ्रू तो आपका मेंस यहाँ पे आएगा और आउटपुट आपका इस लूप के थ्रू निकलेगा, क्योंकि उस टाइम सारी रिले हमारी ऑफ रहेंगी। तो हमारी देखिए प्राइमरी ये बन जाएगी और सेकेंडरी जो बनेगी वो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वाइंडिंग बन जाएगी, क्योंकि ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है उस टाइम आउटपुट निकलेगा। मतलब ये आपका रिले नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट पे है, तो ये पोल है आपका, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका आउटपुट उस टाइम निकलेगा। और हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे हमारा आउटपुट का वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा आउटपुट का वोल्टेज 240 तक पहुंच जाएगा। तो उस टाइम सबसे पहले हम जो है आउटपुट रिले को इस प्रीसेट की मदद से ऑपरेट कराएंगे। जैसे ये प्रीसेट को हम सेट करेंगे ये आउटपुट रिले ऑन हो जाएगी। तो आउटपुट रिले ऑन होते ही क्या होगा, ये आपका देखिए पोल जो है नॉर्मली ओपन से कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली ओपन से कनेक्ट होते ही आपका जो है आउटपुट जो है कम हो जाएगा। मतलब आउटपुट पहले 240 के आसपास रहेगा, तब हम जो है इसको रिले को सेट करेंगे और जैसे ही ऑन हो जाएगा आउटपुट रिले वैसे ही यहाँ पे 200 वोल्ट आने लगेगा। तो ये आपका आउटपुट में 200 वोल्ट आएगा। फिर हम जो है फिर वेरिएक को फिर और आगे इंक्रीज करेंगे और वोल्टेज हमारा बढ़ते हुए 240 तक फिर आउटपुट में आ जाएगा। जब हमारा 240 में आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा उस टाइम हम अब इनपुट रिले को ऑपरेट कराएंगे इस प्रीसेट की मदद से। इस प्रीसेट को सेट करेंगे जिससे हमारी क्या होगी, ये रिले ऑन होगी। तो ये रिले जैसे ही ऑन होगी हमारा अब इनपुट हमारा इस रिले का ऑन होने से यहाँ से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और ये जाके आपका इस वाइंडिंग से इनपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले जो इनपुट यहाँ पे आ रहा था अब वो इनपुट इस टैपिंग पे आएगा और उस टाइम हमारी ये रिले फिर से छूट जाएगी अपने आप। तो इनपुट हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया और आउटपुट हमारा यहाँ से निकलेगा। उस टाइम हमारा फिर से वोल्टेज जो है 200 के आसपास आ जाएगा। अब हम फिर इनपुट को बढ़ाएंगे और इनपुट को बढ़ाने पे क्या होगा, हमारा फिर से जो है आपका आउटपुट बढ़ता हुआ 240 तक जाएगा। और इस टाइम में कोई रिले सेट नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ये वाली रिले आउटपुट वाली ऑपरेट होगी और फिर से हमारा वोल्टेज आपका डाउन होकर 200 वोल्ट तक आ जाएगा। और हम जब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो है आउटपुट फिर से बढ़ता हुआ 240 तक आएगा और उस टाइम हम जो है इस रिले को ऑपरेट कराएंगे, मिडिल रिले को, वो इस प्रीसेट की मदद से। जैसे ही हमारा देखिए ये मिडिल रिले ऑपरेट होगा तो हमारा अब इनपुट कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ से होता हुआ ये ऑपरेट है ही है, यहाँ से होता हुआ अब आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैंने हमने इनपुट यहाँ पे देंगे और आउटपुट भी यहीं से ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ये रिले छूट जाएगी। तो जितना हमारा इनपुट में सप्लाई होगी उतने ही हमको आउटपुट में यहाँ पे मिलेगी। और जैसे जैसे हमारा क्या होगा और हम इनपुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये रिले ऑपरेट होगी और ये 240 से जैसे अबव जाएगा ये अपने आप फिर से ये आपकी रिले जो है आउटपुट वाली फिर से अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो आपका इनपुट तो हो सकता है कि 240 से ऊपर हो, उस टाइम आपको आउटपुट 200 वोल्ट यहाँ से मिलेगा। और जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनपुट देखिए आपको यहाँ पे हो रहा लेकिन आउटपुट आपको यहाँ से मिल रहा, मतलब इस वाइंडिंग के थ्रू।
क्योंकि ये उस टाइम यहाँ पे देखिए ये स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। इनपुट आपको यहाँ पे दे रहे हैं आप, और आउटपुट आपका यहाँ से ले रहे हैं, तो आपका आउटपुट लगभग जो है 40 वोल्ट और डाउन तक, तो इस तरह से ये 280 वोल्ट तक आपका कंट्रोल करेगा। अब ये कंट्रोल पीसीबी में देखिए कनेक्शन समझ लेते हैं। ये हमारा एलटी का कनेक्शन है जो कि इस ट्रांसफार्मर से निकले। इसमें 2 एलटी हमने निकाली हैं। आप सर्किट के हिसाब से कोई भी एक एलटी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये ट्रिगर के लिए मैंने कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो मेंस को सेंस करेगा कि मेंस कितनी आ रही है इनपुट में। तो उसके लिए 018 का कंट्रोल ट्रांसफार्मर यहाँ कनेक्ट होगा। और उसकी प्राइमरी जो है कंट्रोल ट्रांसफार्मर की एक न्यूट्रल यहाँ दे देंगे और कंट्रोल ट्रांसफार्मर को फेस यहाँ से दे देंगे जो मेंस आपका आ रहा। इस तरफ जो है हमारे रिले के लिए कनेक्शन गए हैं। ये जो है आपका रिले के सारे रिले की कॉइल पे कॉमन पॉइंट हो जाएगा। मैंने सारी रिले की कॉइल पे एक तरफ यहाँ से वायर जुड़ जाएगा और इनपुट रिले पे यहाँ से जाएगा दूसरी तरफ, मिडिल रिले के दूसरी तरफ यहाँ से जाएगा और आउटपुट रिले के दूसरी तरफ यहाँ से जाएगा। तो इस तरह हमारा ये पूरा जो है वायरिंग डायग्राम है और इसका प्रैक्टिकल डेमो भी हम आगे आपको शो करेंगे कैसे ये सेटिंग करते हैं और कैसे आपको ये काम करता है। भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जो है इसकी वर्किंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। चलिए हम लोग अब सेटिंग स्टार्ट करते हैं। सेटिंग करने से पहले प्रीसेट समझ लेते हैं, प्रीसेट कौन से किसके लिए है। ये आउटपुट रिले का प्रीसेट है, ये हाई कट ऑफ का प्रीसेट है, ये टाइमिंग उसमें कुछ सेकंड की टाइमिंग है इसमें उसके लिए है। वैसे तो इसमें 2 मिनट तक की टाइमिंग हम लोग सेट कर सकते हैं कि मेंस आने के बाद 2 मिनट तक है, लेकिन हमने इसको मिनिमम कर रखा है। ये इनपुट रिले की सेटिंग है, ये सेकेंड रिले की सेटिंग है। और थर्ड रिले की सेटिंग के लिए ये है, इस सर्किट में एक प्रोविजन है लेकिन इसमें तीसरी रिले लगी नहीं है क्योंकि ये 90 वोल्ट से 290 तक काम करेगा। तो इसमें इन 3 रिले से ही काम हो जाएगा। ये वाला हाई कट ऑफ का रिले है। तो हम लोग चलिए इसकी सेटिंग कैसे करना उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने देखिए इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा वेरिएक है, इसके थ्रू हम मेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने मेंस को 0 कर रखा है और ये मीटर जो है आपको इनपुट वोल्टेज दिखाएगा और ये मीटर मैंने आउटपुट पे लगा रखा है। तो अभी देखिए हमारा वेरिएक 0 है और मेंस भी 0 दिखा रहा, आउटपुट भी लगभग 0 दिखा रहा। अब मैं धीरे धीरे इसको देखिए बढ़ाता हूँ। देखिए मैं अब इनपुट को बढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा जो है आउटपुट नहीं आ रहा। देखिए इनपुट हमारा 100 हो गया है लेकिन आउटपुट अभी नहीं आया है क्योंकि इसमें टाइमर लगा हुआ है। देखिए अब आउटपुट आ गया है। आउटपुट हमारा 229 है। अब मैं और बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए बढ़ गया 242 तक आउटपुट हो गया हमारा। तो मैं इन आउटपुट रिले को पहले सेट करता हूँ। देखिए आउटपुट रिले को सेट करते ही देखिए ये 200 के आसपास आपका वोल्टेज आ गया, 201 शो कर रहा। अब मैं फिर से इनपुट को बढ़ा रहा हूँ। देखिए इनपुट बढ़ रहा, आउटपुट भी बढ़ रहा हमारा। ये आउटपुट देखिए हमारा 245 के आसपास आ गया है। अब मैं इनपुट रिले को सेट करता हूँ। देखिए इनपुट रिले को सेट करते ही देखिए आउटपुट जो है हमारा फिर से कम हो गया। अब मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और ये अपने आप ही जो है अभी देखिए फिर से कम हो गया है। यहाँ पे हमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी और फिर से मैं इनपुट को बढ़ाऊंगा।
ये हमारी सेकेंड रिले भी सेट है लगभग। मैं आपको फिर से एक बार बैक करके दिखाता हूँ कितने पे काम किया था। देखिए अभी 227 है, धीरे धीरे मैं बढ़ाता हूँ। 230, 232, 34, 35, 36। देखिए सही है, लगभग 240 के आसपास है। और हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। मतलब हमारी सेकेंड रिले भी सेट है, उसको सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सब जो है ये देखिए अपने आप जो है फिर से ये 200 के आसपास आ गया। ये देखिए हमारा भाइयों वेरिएट मैक्सिमम हो गया है। और ये मीटर पे देखिए 280 के आसपास दिखा रहा। और देखिए आउटपुट हमारा अभी भी 235 के आसपास देखिए आउटपुट है। हमने 290 तक आपको बताया था, अभी 10 वोल्ट बढ़ेगा तो ये 245 तक जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो है 90 से लेकर के 290 तक काम करेगा। अब मैं धीरे धीरे वोल्टेज को कम कर रहा हूँ। देखिए आउटपुट कम हो रहा है। और इसके बाद 200 से नीचे जब जाएगा तो ऑटोमेटिक ये फिर से रिकवर करेगा। देखिए वापस इसने देखिए फिर से रिकवर कर लिया। 231 फिर से नीचे कर रहा हूं। देखिए फिर 200 से जब नीचे जाएगा तो फिर से रिकवर करेगा। देखिए फिर से रिकवर कर लिया है 195 के आसपास। फिर से देखिए और नीचे मैं कर रहा हूं। देखिए फिर से रिकवर कर लिया। इसका मतलब जो है इसकी सेटिंग प्रॉपर हो गई है।